नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर अंग्रेजी सीखने की और बेहतर कला की अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं बहुत ही शानदार टॉपिक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एकदम बेसिक टॉपिक है जिस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं हैज़ और हैव पे। तो हैज़ हैव का जो फंडा है ना साहब, बहुत ही बढ़िया फंडा है और इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं। जिस तरह से आप कहते हैं ना कि मेरे पास एक कलम है, तुम्हारे पास एक कलम है, मैं एक गाय रखता हूँ, तुम एक गाय रखते हो, तुम्हारे पास एक अच्छी कार है, मेरे पास एक अच्छी कार नहीं है, तुम्हारे पास बंगला है। इस तरह के सारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं हैज़ हैव है क्या। हैज़ हैव जो है ये संबंध दर्शाने की बात करता है। जैसे मैंने कहा मेरे पास, एक अधिकार कहा जा सकता है, एक संबंध कहा जा सकता है। तो ये एक दर्शाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। भैया हैज़ हैव जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, हैज़ और हैव, हैज़ और हैव का मतलब होता है पास है, पास है या रखता है। हमने कहा कि पास है या रखता है, पास है या रखता है। तो नॉर्मली आज हम लोग इस पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक तो सब्सक्राइब करना ही करना है। यदि आप हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो फेसबुक पे जुड़े हैं तो आप फॉलो कर दीजिए। इंस्टा पे जुड़े हैं तो वहाँ भी आप फॉलो कर दीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने की कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा वीडियो शेयर हो, लोगों के समक्ष पहुँचे और अपना कंसेप्ट जो है, लोग कंसेप्ट खोजते हैं तो कंसेप्ट हम देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। स्पोकन हब छपरा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यूट्यूब पे। और धमाका तो मैं करता रहता हूँ, एकदम बीच बीच में एकदम महाविस्फोट धमाका करता रहता हूँ। प्रत्येक टॉपिक का मैं आपको धमाका करूँगा। आने वाले वीडियो में आपको टेंस, नरेशन, वॉइस सारे कंसेप्ट में क्लियर करने की कोशिश करूँगा और एकदम मज़ा से आप देखने की कोशिश कीजिए। तब तक हम बात करते हैं हैज़ हैव पे। और हैज़ हैव बेसिकली आज हम लोग पढ़ने का मुद्दा ये रहा भैया, वीडियो एकदम 12 बजे, एकदम नेट 12 बजे हमने वीडियो को स्टार्ट किया है और 12 बजे आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे। एकदम नींद खुला तो मुझे लगा कि वीडियो एक बनना चाहिए, तो मैंने एकदम स्टार्ट कर दिया है। तो हैज़ हैव के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हैज़ हैव का मतलब होता है पास है या रखता है, ठीक है। अब इस पे सेंटेंसेस कैसे कैसे होंगे, तो भैया सेंटेंसेस को सबसे पहले समझना जरूरी है। हैज़ हैव पे क्या क्या सेंटेंसेस होंगे, किस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे, कौन कौन से सेंटेंसेस हमारे हैज़ हैव पे बनने की कोशिश होंगे। जैसे मैंने कहा मैं एक गाय रखता हूँ, तुम्हारे पास एक गाय है, तुम्हारे पास एक अच्छी लग्जरी गाड़ी है। लग्जरी का मतलब समझ रहे ना, महंगा एकदम। मेरे पास एक थार है, तुम्हारे पास थार नहीं है, क्या तुम्हारे पास थार है। तो ये संबंध को दर्शाता है। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, ये संबंध को दर्शाता है और बहुत ही बेहतरीन तरह से सेंटेंसेस यहाँ पे बनने की कोशिश होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक दो आप ले लीजिए। एग्जांपल इसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे मैंने कहा पास है या रखता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिफिकेशन को दर्शाता है कि सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा। तो आइडेंटिफिकेशन को क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है हैज़ और हैव का मतलब होता है पास है या रखता है। जैसे आप कुछ सेंटेंस समझिए, मेरे पास एक कलम है। क्या है भाई, कलम है, कलम है। तो क्या करोगे, कलम है तो दूसरे को दे दोगे क्या, नहीं देंगे भाई। एक अधिकार की, एक संबंध की बात हो रही है भाई, मेरे पास एक कलम है। तो इसका बेसिकली अगर हम सेंटेंस देखें ना, तो आई हैव अ पेन बन जाता है। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। लेकिन आई हैव क्यों लगा, आई के साथ हैज़ क्यों नहीं लगा, आई के साथ हैव ही क्यों लग रहा है, आई सिंगुलर है कि प्लूरल है, सारा कंसेप्ट आज हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे आप वीडियो में जुड़े हैं ना, तो पूरे अंत तक देखिएगा। जब तक वीडियो का हमारे पूरे अंत तक कंसेप्ट नहीं देखिएगा तो फिर आपको समझने वाले पाला पड़ने वाला नहीं है साहब। तो मैं पहले ही स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, अगर हमारे वीडियो को देखना चाह रहे हैं और देख भी रहे हैं ना, तो पूरे अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। अगर हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं ना, तो पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, तब सारा फंडा आपको समझ में आएगा। क्लियर। तो ये क्या है, इसको सबसे पहले जो समझना जरूरी है ना। मेरे पास एक कलम है, तुम्हारे पास एक गाय है, मैं एक कलम रखता हूँ। एक सेंटेंस इस पे और बनता है, मैं एक कलम
रखता हूँ, मतलब दोनों सेंटेंस का पैटर्न एक है। मेरे पास एक कॉलम है, या मैं कहूँ मैं एक कॉलम रखता हूँ, बात दोनों सेम ही है और दोनों का ट्रांसलेशन यही होता है, आई हैव अ पेन। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, खैर हमने तो ये भी टेलर दिखा दिया, फिल्म अब हम चला रहे हैं। तो भैया टिकट कटा लीजिए अपने हॉल का, टिकट का पैसा बस आपको वही है कि आपको शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। अब हमारे वीडियो को देखना है। तो हैज़ हैव आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पास है या रखता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर की बनावट क्या होता है, क्या होता है भाई बनावट, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बनावट क्या होता है, एग्जाम्पल आपने समझ लिया, मेरे पास एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूँ। मेरे पास एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूँ। तुम्हारे पास एक बकरी है, तुम एक बकरी रखते हो। मतलब कि पास है या रखता। सेंटेंस को सुनिए, प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो ये चीज़, मेरे पास एक बंगला है, मैं एक बंगला रखता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक गाड़ी है, मैं एक गाड़ी रखता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस जितने सारे आप देखते हैं ना, हैव हैज से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, ठीक है। मेरे पास 4 भाई हैं, क्या तुम्हारे पास 4 भाई हैं। मेरे पास 2 बकरियां हैं, क्या तुम्हारे पास बकरियां हैं। मेरे पास 2 गायें हैं, मेरे पास 2 कुत्ते हैं। इस तरह के सारे सेंटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, तो बनाने की कोशिश करते हैं। इज इट क्लियर। चलो भैया यहाँ तक समझ में आया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बनावट क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड लगा देते हैं। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक गाय है, यू हैव अ काऊ। उसके पास एक गाय है, ही हैज़ अ काऊ। उन लोगों के पास एक बकरी है, दे हैव अ गॉट। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। अगर निगेटिव स्ट्रक्चर हो, निगेटिव सेंटेंसेस हो, तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव लगेगा ही, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देन हैव टू यूज़। उसके बाद यहाँ पे आप नॉट कहिए, या तो आप नो कह दीजिए, सॉरी फॉर देट, नॉट कहिए या तो नो कह दीजिए, प्लस अदर वर्ड लगा देते हैं। कोई दिक्कत, बहुत सारे सेंटेंसेस में नॉट भी लगा सकते हैं। मेरे पास बकरी नहीं है, आई हैव नॉट गॉट। तुम्हारे पास कलम नहीं है, यू हैव नॉट पेन, या यू हैव नो पेन। तो नो या नॉट, ठीक है, नो या नॉट दोनों आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभी आपने निगेटिव देखा। इंट्रोगेटिव क्या होगा, तो भैया इंट्रोगेटिव यही स्ट्रक्चर बाहर चले आते हैं। तो क्या हो जाता है, हैज़ हैव हो जाता है। अब बाएं तरफ क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, हमने लिख दिया सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक बचा नॉट, ठीक है। इसको अच्छा से लिख देते हैं, ऑप्शनल नॉट प्लस अदर वर्ड, यही तो होते हैं। और सॉरी फॉर दैट, अगर मैं इंटरोगेटिव की बात करूँ तो इंटरोगेटिव का होता है WH वर्ड प्लस फिर से यहाँ पे हैज़ हैव, सॉरी फॉर दैट, हैज़ या हैव कर सकते हैं आप। उसके बाद क्या बचा बाएं तरफ, सब्जेक्ट। उसके बाद दाएं तरफ क्या बचा, नॉट प्लस नॉट या नो प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। आए समझ में, यहाँ भी होगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, ये आपको इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। आए समझ में मेरी बात, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। WH वर्ड का स्ट्रक्चर ये हो गया, क्लियर। तो सबसे पहले आपने क्या समझा, स्ट्रक्चर समझा। अब आपके मन में 2 प्रकार की खुजली हो रही है कि भैया एक बार और बता दीजिए। तो लो भैया समझो, अफर्मेटिव के मतलब होता है सकारात्मक, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, तो नॉट लग जाएगा, या नो कह सकते हैं, नॉट लगाइए या तो नो लगाइए प्लस अदर वर्ड कर दीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं उसको इंटरोगेटिव कहते हैं। उसके पहले है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, मतलब हैव हैज आ जाएगा पहले, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड के स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि WH वर्ड है ना, WH वर्ड के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, WH वर्ड के WH वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड,
ये सारे तो बनाने के लिए हो गए, फ्रेम करने के लिए हो गए। अब रहा बात कि सर आपने तो ये फंडा क्लियर कर दिया, लेकिन यही नहीं क्लियर किया कि कहाँ कहाँ हैव लगेगा और कहाँ कहाँ हैज़ लगेगा। तो भैया अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हैज़ और हैव की, तो हैज़ हैव है क्या, सबसे पहले जान लीजिए। ये तो आपने समझा यहाँ पे कि हैज़ का मतलब होता है पास है या हैव के मतलब रखता है, दोनों का मतलब दोनों हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन हैज़ क्या हो गया, तो सिंगुलर कहा जाता है। हैज़ जो होता है वो सिंगुलर होता है और हैव जो होता है ये प्लूरल होता है। ठीक है, हैव क्या होता है तो प्लूरल होता है। बेसिकली हम लोग प्लूरल के श्रेणियों में रखते हैं। अब रहा बात कि आपके मन में कुछ कुछ प्रश्न हो रहे होंगे, सर इसका यूजेज कहाँ करेंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हम यूज करने की कोशिश करेंगे। तो इसको जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ हैज़ लगेगा और कहाँ कहाँ हैव लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। तो आप समझ लीजिए, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन आई के साथ हमेशा हम हैव का यूज करते हैं। इसका प्लूरल होता है वी, इसके साथ हम भी हैव का यूज करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पर्सन में आते हैं, यू एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो इसके साथ भी हम हैव का यूज करेंगे। आई वी यू, भैया यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, तो दोनों के साथ हैव ही लगता है, तो एक सिंगुलर या एक प्लूरल, आप समझ लो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आई वी यू, उसके बाद क्या हो गया, तो भैया ही, सी, इट, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो नेम। अब ही, सी, इट और नेम, इस सब के साथ क्या है ना कि हैज का यूज होगा। बेसिकली आप समझ लीजिए कि ही, सी, इट और नेम आए, ही आए, सी आए, इट और आए, नेम आए, तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। क्या करेंगे, हैज का यूज करेंगे। ठीक है, हैज सिंगुलर है तो ही, सी, इट, नेम भी सिंगुलर हो जाएगा। मतलब एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। क्या आप एक चीज़ समझिएगा, यदि हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस बनाते समय यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो, सब्जेक्ट हमारा क्या हो तो सिंगुलर हो, तो वर्ब भी जो हमारा लगेगा ना ये भी सिंगुलर लगेगा। क्लियर, मतलब कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। आई होप क्लियर होगा हो। अगर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, तो प्लूरल लगेगा। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे फंस जाता है, सर आई तो सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन प्लूरल कब, प्लूरल क्यों। फर्स्ट पर्सन में आई समझा, आई सिंगुलर, लेकिन अगर मैं बात करूँ ना तो आई जो है कब सिंगुलर कब प्लूरल हो जाते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात है। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्या याद रखना कि जब यूज ऑफ, क्या याद रखना, कहाँ मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ का, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी में तो फंडा क्लियर कर ही देंगे हम। जब यूज ऑफ इज, एम, आर, इज, एम और आर के सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं, वह गरीब है, तुम लाचार हो, मैं ईमानदार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं नर्तकी हूँ, मैं लीडर हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस में ना आई सिंगुलर माने जाते हैं। यूज ऑफ ईजेमार के सेंटेंस में आई सिंगुलर माना जाएगा। और पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, कोई भी क्या हो तो कंटिन्यूअस टेंस हो, वहाँ पे क्या होगा, आई सिंगुलर का ही काम करेगा। जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तुम आ रहे, यू आर कमिंग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, तुम मुझसे बात करो, यू आर टॉकिंग टू मी। इस तरह के सेंटेंसेस जब हम लोग बनाते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि आई का काम क्या है, सिंगुलर का। तो दो जगह ही आई सिंगुलर का काम करता है। पूरा टेंस रगड़ लीजिएगा। अगर मेरा फंडा समझ में आ गया कि आई कहाँ कहाँ सिंगुलर कहाँ कहाँ प्लूरल रहता है, तो सबको त्याग दीजिए और दो ही चीज़ आपको याद रखना है। क्या रखना है कि आई जो है यूज ऑफ ईजे मार के सेंटेंस में सिंगुलर होता है, और कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या तो पास्ट कंटिन्यूअस हो, या तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सभी के साथ क्या होता है, आई सिंगुलर का काम करता है। तो कॉन्टिन्यूअस के साथ और यूज ऑफ ईजेमार के साथ ही आई सिंगुलर का काम करता है। कॉन्टिन्यूअस को आप क्या कहते हैं, तो इम्परफेक्ट बोलते हैं, इम्परफेक्ट, और उसी को क्या बोलते हैं तो प्रोग्रेसिव कहते हैं।
उसी को क्या कहते हैं, तो प्रोग्रेसिव कहते हैं। कंटिन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट बोलते हैं, उसी को प्रोग्रेसिव बोलते हैं। मतलब कंटिन्यूअस टेंस को दो और नाम से भी जानते हैं, इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यूज ऑफ इजेमार और कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, या तो पास्ट हो, या तो फ्यूचर हो, या तो प्रेजेंट हो, सबके साथ आई सिंगुलर होगा, अदरवाइज सबके साथ प्लूरल हो जाएगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? अब आया बात समझ में। तो आई क्या हो गया यहाँ पे? प्लूरल हो गया, तो हैव लगेगा। वी क्या हो गया? प्लूरल हो गया, हैव लगेगा। यू क्या हो गया? प्लूरल हो गया, हैव लगेगा। ही, सी, इट और नेम, ई भैया 3 गो होता है, 4 गो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ हम हैज़ का यूज करते हैं। बकिया कौन बचा? तो बकिया 1-2 और बचा, बाकी भी समझ लीजिए। दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं, ठीक है। आए समझ में? एक और सब्जेक्ट ले लीजिए, राम एंड श्याम। जब राम एंड श्याम 2 सब्जेक्ट जब आपस में एंड जुड़ के आए ना, तो वहाँ भी हम हैव का यूज करते हैं। माना बेसिकली आप समझ लीजिए, ही, सी, इट और नेम के साथ हैज़ लगता है, अदरवाइज जितने भी सारे हमारे सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ क्या लगेगा? तो हैव लगेगा। क्लियर? ये वाला फंडा अगर क्लियर नहीं है ना भैया, आप फेसबुक पर हमको देख रहे हैं, या आप हमको यूट्यूब पर देख रहे हैं, या आप हमको इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, या आप ट्विटर जो भी है, जो भी आप यूज करते हैं, उस पर अगर हम आपको दिख गए एकदम पीला टी-शर्ट में स्पोकन हब छपरा के नाम से, तो आप समझ लेना कि भैया कंसेप्ट यहाँ पे बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार मिलने वाला है। तो भैया ये सारा कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अदरवाइज आप सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पाओगे। तो अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस के फ्रेमिंग पे। यहाँ तो आपने समझ लिया पूरा फंडा। यदि सेंटेंसेस बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब वर्ब भी हमारा सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तब वर्ब भी हमारा प्लूरल लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और सेंटेंसेस को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। आइए और हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे और आपको बनवाने की कोशिश करेंगे। जितना आप ज़्यादा सेंटेंसेस को बनाइएगा उतना ज़्यादा मैं बोलने का प्रयत्न करूँगा और आप सेंटेंस को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, तब पर जाकर क्या होगा, एक अच्छा स्पीकर बन पाइएगा। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिएगा, उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट बढ़ेगा और मज़ा आएगा। तभी जाकर आप सेंटेंस को बहुत अच्छे से और लंबा लंबा सेंटेंस बना सकते हैं अपने हिसाब से। आइए हम बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस पे। मैंने कहा मेरे पास गाय है, ठीक है। मेरे पास गाय है, सब्जेक्ट क्या होगा? मेरे मतलब आई, मतलब मैं। आई के साथ क्या लगेगा? तो हैव लगेगा। आई हैव काऊ। मैंने कहा मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काऊ, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास 2 गाय हैं, आई हैव 2। मैंने कहा मेरे पास क्या है भाई? 2 गाय हैं, आई हैव 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो काउज हो जाएगा, इस लग जाएगा, ठीक है। आई हैव 2 काउज, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं पास है या रखता है, ठीक है। पास है या रखता है पे सेंटेंसेस को देखिए। 2 सेंटेंस हम रखते हैं, ठीक है। मुझे एक किताब है, किताब है। या मैंने कहा मेरे पास, मेरे पास क्या है भाई? तो एक किताब है। मेरे पास एक क्या है? किताब है। अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। आई हैव अ बुक। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है भैया, सेंटेंस बन गया। अब फर्स्ट सेंटेंस बना और सेकंड पे हम बात करते हैं, दोनों सेंटेंस सेम ही है। मुझे एक किताब है, मुझे एक किताब है, संबंध की बात हो रही है। मेरे पास एक किताब है मतलब पास है या रखता हूँ, दोनों के सेंस में क्या हो जाएगा? सेंटेंस एक ही बनेगा, आई हैव अ बुक। क्लियर हुआ? अगर यहीं पे होता कि मुझे एक किताब नहीं है तो क्या बनता? नहीं है, किताब नहीं है। आई, सॉरी फॉर दैट, आई हैव नॉट बुक। या आप कह सकते हैं आई हैव नो बुक, ठीक है। मेरे पास एक किताब नहीं है, आई हैव नो बुक या आई हैव नॉट बुक। तो नॉट थोड़ा सा ऑड लगता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? नो यूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो नो यूज कर देते हैं। शायद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक समझ में आया होता तो थोड़ा सा आप कमेंट कर दीजिए।
ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं कि हमने अफर्मेटिव और निगेटिव तो समझ लिया, अफर्मेटिव और निगेटिव तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि भैया इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे। इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, मतलब कि इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस कैसे बनेंगे। जो सेंटेंस है ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं सेंटेंस दूं तो कैसे बनेंगे, इसको भी समझना क्या है बहुत ही ज़रूरी है। तो अफर्मेटिव वाला तो समझ गए हैं, इस स्ट्रक्चर को हम मिटा देते हैं कि ज़्यादा हमको सावधानी रहेगा लिखने में, क्योंकि बोर्ड भी बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सेंटेंस को बहुत अच्छा से हम फ्रेम करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए मैंने क्या किया तो मिटा दिया, आपको अच्छा तरह से क्या करें तो दिखे। अब हम बात करते हैं, आइए अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। क्या आपके पास घर है, क्या आपके पास घर है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्या किसी सेंटेंस के पहले अगर क्या लग जाता है तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज़ और आपको समझाना हमको लगता है कि यहाँ पे ज़रूरी है और मुझे समझा ही देना चाहिए, तब जाकर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात है। रवि सिंह से आप पढ़ रहे हैं तो भैया कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है। रवि सिंह राजपूत से अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो कॉन्सेप्ट की बड़ी बात करते हैं रवि सिंह। तो ये आपको बात करते हैं रवि रंजन सिंह से। चलिए, उसके पास एक घर है, पहला सेंटेंस। उसके पास एक घर है, 2 नंबर सेंटेंस। उसके पास घर नहीं है, घर क्या है भाई तो नहीं है, झोपड़ी में रहता होगा, 2 नंबर सेंटेंस। 3 नंबर, क्या उसके पास घर है, sorry for that, question mark after complete the sentence then you have to use question mark because sentence क्या है इंटरोगेटिव है, ठीक है। क्या उसके पास घर नहीं है, ठीक है। उसके पास घर क्यों है, क्यों है। सबसे पहले समझिए, उसके पास एक घर है, ये इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं अफर्मेटिव या असर्टिव कह सकते हैं। तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके पास एक घर है, मतलब ये सीधा सेंटेंस है, इसमें कोई प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके पास एक घर है, मतलब किसके पास, तो उसके पास। सेंटेंस का अगर पूरा अर्थ अगर सब्जेक्ट पे आए, ठीक है, उसके पास एक घर है, तो आप सेंटेंस से पूछना किसके पास, तो उसके पास। मतलब कि सेंटेंस का पूरा अगर भार समझिए कि सब्जेक्ट पे पड़ता है, मतलब पूरा कर्ता पे पड़ता है, जो काम करने वाला होता है। कर्ता आपको समझ में आ जाए सेंटेंस में तो समझना कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा कि मेरे पास एक गाय है, किसके पास गाय है, तो मेरे पास, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को समझ लेना कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब इसी तरह के सेंटेंस पे अगर नॉट लग जाए तो समझ लेना कि निगेटिव है, उसके पास घर नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंस को निगेटिव माना जाता है। क्लियर। जो भी सेंटेंस हो उसके पहले अगर क्या लग जाए, सेंटेंस के पहले अगर क्या लग जाए ना, तो उस तरह के सेंटेंसेस को आप क्या समझिएगा, तो यही समझना है कि भैया उस तरह के सेंटेंस को जो हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और वही सेंटेंस क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तब से आके सेंटेंस फ्रेम किया जाता है, ठीक है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या आपके पास घर नहीं है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने क्या बोला कि कोई भी सेंटेंस हो उसके पहले अगर क्या लग जाए तो इंटरोगेटिव हो जाएगा। लेकिन उसी सेंटेंस में अगर नॉट लग जाए ना तो इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव वाला सेंटेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में अगर क्यों आ जाए, कैसे आ जाए, कहाँ आ जाए, कब आ जाए, क्या आ जाए, तो आप समझ लेना कि उस तरह के सेंटेंस को हम लोग WH वर्ड सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो WH वर्ड सेंटेंस बोलते हैं। भैया ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, ये सब बेसिक चीज़ है, आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है।
तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पे क्लियर किया कि जाकर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है। उसके पास घर क्यों है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं राम के पास कैसे घर है, राम के पास क्यों घर है, राम के पास क्यों नहीं घर है, इंट्रोगेटिव प्लस WH वर्ड प्लस निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह का सेंटेंस आप समझ लेना, अगर आ जाए तो आप पकड़ लीजिएगा कि हाँ भैया अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड है, WH वर्ड प्लस निगेटिव। ये समझाना हमको इसलिए आवश्यक लगा, अच्छा लगा, और आपके समक्ष पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कि सारा फंडा जो है आप सीख पाएँ और बेहतरीन जीवन जीने की कोशिश कीजिए। अब हम आते हैं इस तरह के सेंटेंस। अब आपको समझ में आ रहा होगा इस तरह के सेंटेंस को क्या कहा जाता है, इंटरोगेटिव। मतलब कि इसको, अच्छा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इंटरोगेटिव में बोल रहे हो तो प्रश्नवाचक कहते हैं। ऐसे आप समझ रहे ना, सकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक सेंटेंस, डबल प्रश्नवाचक सेंटेंस, डबल प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक सेंटेंस। तो इस तरह के सेंटेंस को ना, क्या जो सेंटेंस अगर आता है तो क्या से सेंटेंस कोई भी स्टार्ट होता है तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंसेस। आइए हम प्रश्नवाचक सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। क्या आपके पास घर है, तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि ये इंटरोगेटिव है, इसी को कहते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस के स्ट्रक्चर। इसी के माध्यम से हम लोग सेंटेंस को क्या करेंगे, फ्रेम करें। क्या आपके पास घर है, तो पहले कह रहे हैं ना कि हैज़ हैव लगाइए। तो भैया पहले हम हैज़ हैव कहाँ से लगाएंगे, जब तक हमको सब्जेक्ट नहीं मालूम चलेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, क्या आपके पास, आपके पास क्या है, आपके पास, ये आपके क्या है, सब्जेक्ट है। तो यू मतलब होता है आप या आपके या आप या तुम, तो इसका मतलब क्या होता है, आप होता है। तो सब्जेक्ट हमको मालूम चल गया, यू लगेगा। तो यू में क्या लगेगा भैया, तो पहले हैव लगेगा। तो हमने क्या किया, हैव लगा दिया। अब हैव का मतलब हो गया क्या, यहाँ पे हैव का मतलब क्या हो जाएगा, क्या, क्या तुम्हारे पास क्या है, घर है। हैव यू, अब क्या, हाउस। हैव यू हाउस, क्या तुम्हारे पास घर है, ठीक है। हैव यू काऊ, क्या तुम्हारे पास गाय है। हैव यू एन एलिफेंट, क्या तुम्हारे पास हाथी है, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, क्लियर। अब यहाँ पे कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाइए। तो भैया नॉट सेंटेंस में है क्या, नहीं है। अगर हम नॉट वाला भी एक सेंटेंस देख लेंगे, क्या आपके पास घर नहीं है, क्वेश्चन मार्क, क्या आपके पास घर नहीं है। हैव यू, अब देखिए स्ट्रक्चर क्या कहता है, हैज़ है प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। हैव हैज़ लगा दिए, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगा दीजिए। या आपको मन कर रहा है नॉट नहीं लगाने के लिए, तो आप नो का भी काम कर सकते हैं, नो या नॉट। हैव यू नॉट या हैव यू नो हाउस, हैव यू नो हाउस या हैव यू नॉट हाउस। क्या आपके पास घर नहीं, क्या आपके पास ईमानदारी नहीं है, क्या आपके पास ईमानदारी नहीं है। क्या आपके पास कुर्सी नहीं है, क्या आपके पास बोर्ड नहीं है, क्या आपके पास मार्कर नहीं है। हैव यू नो मार्कर, ठीक है। अब हैज का यूज कहाँ होगा, तो भैया हैज का यूज वहाँ होगा, सेंटेंस बदल जाएगा, हैज का भी यूज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटेंस बदल जाएगा। चलिए हैज वाला सेंटेंस लेते हैं। क्या राम के पास कलम है, क्या राम के पास कलम है। क्या राम कलम रखता है, क्या राम के पास कलम है, क्या राम कलम रखता है। तो क्या सब्जेक्ट पहले रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम। राम में क्या लगेगा, कोई भी किसी भी नाम हो, नाम के साथ क्या लगेगा, तो हैज़ लगेगा। तो आप लगाओ बड़ा प्यार से, हैज़ राम, सब्जेक्ट हैज़ हैव, सॉरी फॉर दैट, इंटरोगेटिव क्या है, इंटरोगेटिव, हैज़ हैव में से क्या लगाना है, हमने हैज़ लगा दिया। अब सब्जेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट लगा दिया हमने राम। अब कह रहा है नॉट प्लस अदर वर्ड, अब नॉट है क्या सेंटेंस में, नहीं है। तो हैज़ राम
क्या राम के पास कलम है? हैज़ राम पेन? क्या राम के पास कलम है? हैज़ राम पेन? राम का नो, आई हैव नो पेन। मेरे पास कलम नहीं है, आई हैव नो पेन। क्या राम कलम रखता है? हैज़ राम पेन? क्या राम कलम रखता है? हैज़ राम पेन? अब आपको थोड़ा सा और लग रहा होगा कि यार ये गजब, तो गलत तो नहीं है। नहीं है गलत है, एकदम सही है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, हैज़ राम पेन। ठीक है, आपने कहा क्या तुम्हारे पास कलम है? हैव यू पेन? हैव यू पेन? क्या उसके पास घर है? हैज़ ही हाउस? क्या तुम्हारे पास एक कार है? हैव यू कार? मेरे पास एक कलम नहीं है, आई हैव नो पेन। उसके पास एक घर है, ही हैज़ हाउस। उसके पास एक कार है, ही हैज़ कार। उसके पास एक घड़ी है, ही हैज़ वॉच। उसके पास एक मोबाइल है, उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज़ अ मोबाइल। तो इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। इसमें नॉट भी हम लगा सकते सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे निगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा। जैसे मैंने कहा उसके पास घर नहीं है, ही हैज़ नो हाउस। उसके पास चेयर नहीं, कुर्सी नहीं है, ही हैज़ नो चेयर। उसके पास मोबाइल नहीं है, ही हैज़ नो मोबाइल। ठीक है, मेरे पास शिक्षा है, आई हैव एजुकेशन। तुम्हारे पास शिक्षा है, यू हैव एजुकेशन। क्या तुम्हारे पास शिक्षा नहीं है? हैव यू नो एजुकेशन। क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है? हैव यू नो पेन। क्या तुम्हारे पास घर नहीं है? हैव यू नो हाउस। क्या उसके पास घर है? हैज़ ही हाउस। आपके पास घर कैसे है? आपके पास घर कैसे है? हाउ हैव यू हाउस। आपके पास घर क्यों नहीं है? आपके पास घर क्यों नहीं है? WH वर्ड हो गया। वाई हैव यू नॉट हाउस? वाई हैव यू नॉट हाउस। तो इस तरह से जाके हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंसेस को बढ़ाते हैं। ऐसा समझ में? हैज़ राम पेन? क्या राम के पास पेन है? क्या राम कलम रखता है? हैज़ राम पेन। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को डाल देना है। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को डाल देना है। सेंटेंस में नॉट हो तो लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है। तभी आपने क्या समझा? अफर्मेटिव समझा, निगेटिव समझा, इंट्रोगेटिव समझा, और WH वर्ड की अब बारी है। तो WH वर्ड के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले WH वर्ड के सेंटेंस को हम क्या करते हैं, बेझिझक अच्छे तरह से हम लोग देख लेते हैं। जैसे राम के पास कैसे कलम है? कैसे कलम है? क्यों कलम है? क्यों भी कर देते हैं, कैसे पे तो बन ही जाएगा। क्यों पर डाल देते हैं। राम के पास क्यों कलम है? सबसे पहले आप क्यों का वर्ड देखिए, WH वर्ड होता है। WH क्या हो जाएगा? वाई मतलब होता है क्यों। अब कह रहा है हैज़ हैव लगाने के, तो भैया हमको सब्जेक्ट मालूम आएगा तब तो हैज़ हैव लगाएंगे। सब्जेक्ट पता कीजिए क्या है, सब्जेक्ट राम है, तो राम में क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। वाई हैज़, अब हैज़ किस लिए लगा है? तो राम के लिए भाई, तो सब्जेक्ट के लिए लगा है ना, तो राम लगाइए सब्जेक्ट। वाई हैज़ राम, अब क्या कह रहा है? नॉट ना, तो ऑब्जेक्ट, नॉट नहीं है तो ऑब्जेक्ट लगाइए पेन। एकदम बेझिझक बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। वाई हैज़ राम पेन, राम के पास क्यों कलम है? वाई हैज़ राम पेन, राम के पास क्यों कलम नहीं है? निगेटिव बना देते हैं, राम के पास क्यों कलम नहीं है? लो भैया, नहीं की बात हम कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क। वाई हैज़ राम नॉट पेन, नॉट या नो पेन, कोई दिक्कत? इसी को कहते हैं WH वर्ड। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। और WH वर्ड के सेंटेंस के जगह पे यहाँ पे क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ठीक है, सारे सेंटेंस यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी आपने समझा WH वर्ड सेंटेंस, आपने समझा अफर्मेटिव सेंटेंस, आपने समझा निगेटिव सेंटेंस, आपने समझा हैज़ के साथ क्या लगाएंगे, हैव के साथ क्या लगाएंगे, सारा कंसेप्ट आपने समझ लिया। तब हम बात करते हैं 2-4 सेंटेंसेस पे जो आप बेहतर तरीक़ा से क्लियर कर लीजिए। अब एक सेंटेंस पे हम 6 सेंटेंस को बना देते हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिए। उसके पास एक हाथी है, ठीक है, उसके पास एक हाथी है। या आप सेंटेंस में ये भी हो सकता है वह एक हाथी रखता है, लिख भी देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ वह एक
हाथी रखता है, नहीं फुल स्टॉप होगा, ठीक है। उसके पास एक हाथी है। अब इसी का निगेटिव हो जाएगा, उसके पास एक हाथी नहीं है। इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्या उसके पास एक हाथी है, क्वेश्चन मार्क। क्या उसके पास एक हाथी नहीं है, क्या उसके पास एक हाथी नहीं है। उसके पास क्यों हाथी है, उसके पास क्यों हाथी है, या आप ऐसे कह सकते हो उसके पास क्यों नहीं हाथी है, तो नॉट भी लगा सकते हैं। आप बनाइए इसको। वह एक हाथी रखता है, ही हैज़, एक है ना, तो एन एलिफेंट, ELEPHANT, क्लियर हो गया। ही हैज़ एन एलिफेंट, वह एक हाथी रखता है, ही हैज़ एन एलिफेंट, ठीक है। उसके पास एक हाथी है, ही हैज़ अ, एन लगाइए, एन एलिफेंट। यहाँ पे आर्टिकल को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। उसके पास एक हाथी नहीं है, ठीक है। ही हैज़ नॉट या नो एलिफेंट, ठीक है। क्या उसके पास एक हाथी है, हैज़, हैज़ किसके लिए, ही के लिए, हैज़ ही नो एलिफेंट, हैज़ ही नो, आप एन भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, एन एलिफेंट, हैज़ ही नो एन एलिफेंट। क्या आपके पास एक हाथी नहीं है, हैज़ ही नो एन एलिफेंट, क्वेश्चन मार्क। उसके पास क्यों हाथी है, वाई हैज़ ही, उसके पास क्यों हाथी है, वाई हैज़ ही एलिफेंट। कि यहाँ पे एक और एक की बात नहीं किया गया, इसलिए हमने एलिफेंट लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं, तो बनने की कोशिश होते हैं, जो आप सेंटेंसेस को बड़े प्यार से बनाने की कोशिश करते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और आप अपने जीवन में जो है ना परिवर्तन ला रहे होंगे, और हमारे जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको कंसेप्ट को आप अपने जीवन में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब लेते हैं एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं एक नए अंदाज में एक नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।